जय हिंद। कल पढ़ाए थे विधानसभा, आज पढ़ा रहे हैं विधान परिषद। आज पढ़ा रहे हैं विधान परिषद। कल जो पढ़ाए थे उसका नाम था विधानसभा। विधानसभा इसको कहते हैं इंग्लिश में एमएलए। बताए थे कल कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आज जो पढ़ा रहे हैं इसका नाम है एमएलसी। बिहार जैसे कई राज्यों में 2 सदन है। अब कुछ ऐसे राज्य जहां सिर्फ केवल एक ही सदन है जिसको हम लोग विधानसभा कहते हैं, लेकिन बिहार में 2 सदन है। एक हो गया विधानसभा और एक हो गया विधान परिषद। इसको कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। ये जो है ना, तो जैसे केंद्र सरकार में एक होता लोकसभा जिसको कहते हैं निचली सदन, इसको कहते हैं निचली सदन, और एक होता है राज्यसभा जिसको कहते हैं ऊपरी सदन। है ना। इसी तरह से यहाँ भी 2 सदन है राज्य में, लेकिन ये हर राज्य में नहीं है, कुछ ही राज्यों में है। तो चलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करते हैं। इससे सबसे पहले ये करेंगे क्लियर कि इसमें कितना सदस्य होता है। इसमें सदस्य की संख्या कितना होती है। तो किसी भी राज्य में जो है ना 40 कम से कम सदस्य होता है, जिस राज्य में भी एमएलसी है, और अधिकतम 75 है। अधिकतम 75 सीट होता है। सीट का है या सदस्य का है? सदस्य, है ना। जिस राज्य में ज्यादा बड़ा होगा, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में बड़ा है, तो वहां 75 होगा, है ना। ठीक है। अब हमारे बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कौन सा राज्य अलग हुआ था? झारखंड, जिसका अभी चुनाव चल रहा। यहाँ क्या है? एमएलसी पद नहीं है। क्या है? एमएलसी पद नहीं है। यहाँ सिर्फ ओनली एमएलए पद है, जिसको हम लोग विधानसभा के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, ठीक है। अब योग्यता क्या है? योग्यता क्या क्या रखता है, देख लो। योग्यता क्या रखता है? देखो, एक पॉइंट ऐसा है जो सब जगह है। क्या? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, मतलब इस चुनाव को लड़ने के लिए वो भारत का नागरिक हो। अच्छा, उसमें बताए थे कि 25 साल जिसका उम्र होगा वो एमएलए का चुनाव लड़ सकता, लेकिन इसमें न्यूनतम आयु 30 साल चाहिए। न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए। साथ ही वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। मतलब ये हुआ कि जैसे ये तो आ गया विधायिका के अंदर, एक होता कार्यपालिका, मतलब ये कार्यपालिका से ऊपर हो गया। तो सरकारी नौकरी जितना भी होता वो सब का सब क्या होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका बताए थे जिसको हम लोग कहते हैं नौकरशाही। ये क्या? ये कार्यपालिका है, लेकिन कार्यपालिका से ऊपर होता है विधायिका। अभी हम पढ़ा रहे हैं विधायिका के बारे में। तो स्वाभाविक है नीचे से ऊपर वाले पद में जाने के लिए उसको यहाँ त्याग देना पड़ेगा।
तो अब किसी भी लाभ के पद पर ना हो, अगर हो तो उसको त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर वो एमएलसी का चुनाव लड़ सकता है। आगे चलते हैं। अब इसका निर्वाचन कैसे होता है? देखो इसका निर्वाचन कैसे होता है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष, एक होता प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है, हम लोग सीधे ये कान पकड़ना तो उधर से पकड़े, है ना, लेकिन जब कान इधर से पकड़ेंगे तो ये कान ही पकड़ाएगा, लेकिन दूसरा अब इधर वाला को पकड़ना तो इधर करके पकड़ना होगा, तो ये होगा अप्रत्यक्ष, है ना। मतलब एक होता प्रत्यक्ष जिसमें क्या होता है कि हम लोग जिसको मतदान करते हैं, जैसे एमएलए को किए थे, एमपी को करते हैं ना, अभी कौन है एमपी? अशोक यादव है, एमएलए समीर महासेठ, है ना, सांसद, विधायक और मेयर, वार्ड काउंसलर, जिसको हम लोग वार्ड सदस्य कहते हैं, वार्ड कमिश्नर कहते हैं, इन लोगों को हम लोग सीधे तौर पर करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा का या विधान परिषद का स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सारे चीजों पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति का वोट जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक इसी तरह से विधान परिषद का भी वोटिंग क्या होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। शहर में स्थानीय निकाय का जो भी सरकार, जैसे इसको वोटिंग करेगा मेयर, कौन करेगा? मेयर को हम लोग वोट दिए थे, वार्ड सदस्य को करेगा इस सबको वोटिंग। उसके बाद कौन करेगा? मेयर किया, वार्ड सदस्य किया, साथ ही ये हो गया, ये कितना ये लोग करेगा 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1/3 भाग में आ जाएगा मेयर और वार्ड सदस्य। उसके बाद 1/3 भाग विधानसभा का सदस्य करेगा, 1/3 भाग विधानसभा यानी जीता हुआ विधायक, वो क्या करेगा? 1/3 आदमी इसका होना चाहिए, विधायक का 1/3 आदमी होना चाहिए। उसके बाद एक इसमें होता है कि विश्वविद्यालय में जो स्नातक होता है ना, स्नातक, उसका 12 में से 1 आदमी उसमें करेगा। साथ ही जितना भी शहर का नगर निकाय का विद्यालय होता है ना, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। क्या क्या? स्कूल, कॉलेज, है ना, इसका जो टीचर होता है, वो भी निर्वाचन इसमें करता है। ये हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे भी हैं, है ना, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, नहीं 5 पॉइंट काफी है, 1 2 3 4 5 पॉइंट काफी है ना। अब क्या होता है कि जैसे तुम लोग को शायद बताए होंगे कि राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में केंद्र में कि कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है। कितना? 250। 238 को चुनाव के थ्रू जाता है, 12 वोट को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मनोनीत करता, मनोनीत का मतलब क्या हुआ कि उसको इलेक्शन जितवाने की जरूरत नहीं, इलेक्शन में उसको चुनाव में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। बाकी 238 को खड़ा होगा, जिसको विधानसभा का सदस्य देगा, है ना, वोटिंग। अब 12 को क्या करेगा? बिना वोटिंग के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे उसको क्या करेगा? राज्यसभा का सदस्य बना देगा। जैसे इससे पहले बनी थी कौन? रेखा थी, सचिन तेंदुलकर थे और उसके बाद विजय माल्या थे, है ना। रेखा, सचिन तेंदुलकर, विजय माल्या अभी भी है, अभी भी एस जयशंकर सर जो विदेश मंत्री हैं। तो क्या होता है कि कोई भी मंत्री बनने के लिए सदस्य होना जरूरी है, तो उनको क्या किया गया? राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया। वो IFS थे, पहले राजदूत थे, है ना, विदेश में। तो उनको क्या किया? राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया और वो क्या हुआ? राज्यसभा का सदस्य बन गया और सदस्य के बाद वो विदेश मंत्री भी है
है ना, एस जयशंकर सर। उसके बाद ठीक इसी तरह एमएलसी में भी क्या होता है, राज्यपाल कुछ लोगों को मनोनीत करता है, राज्यपाल कुछ लोगों को क्या करता है, मनोनीत कर देता है ना। कितने लोगों को मनोनीत करता है? उसमें कौन कौन लोग आते हैं, इसमें जैसे सेलिब्रिटीज आते हैं, इसमें भी सेलिब्रिटीज, जैसे क्रिकेटर सेलिब्रिटीज कोटा होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट, उसका एक्टर सेलिब्रिटीज में आता है। तो इसमें भी ऐसे लोग जो कला, साहित्य, है ना, कला, साहित्य, विज्ञान आदि में मतलब जानकार हो, बहुत ज्यादा जानकार हो, है ना, बहुत ज्यादा जानकार हो, ऐसे लोगों को क्या करता राज्यपाल बिना चुनाव लड़ाए हुए उनको एमएलसी का पद मुख्यमंत्री के सलाह पे दे दिया जाता है। यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे मनोनीत करता है, और यहाँ पर राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पे इसको क्या करता है, मनोनीत कर देता है, मनोनीत कर देता है। चलो ये हो गया इसका चुनाव। अब चलते हैं इसका कार्यकाल क्या है, इसका कार्यकाल क्या है। इसका कार्यकाल, राज्यसभा सांसद का कार्यकाल और एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन हर 2 साल पे क्या होता है, रिटायर करते जाता है। तो उसका सदस्य हर 2 साल पे रिटायर करता है, जिसका उम्र पूरा हुआ है ना, वो रिटायर करते आता है। तो इसका कार्यकाल राज्यसभा सदस्य की तरह ही विधान परिषद में भी 6 वर्ष तक के लिए होता है, फिर उसके बाद उसको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसमें एक पदाधिकारी होता है जिसको हम लोग कहते हैं अध्यक्ष, उसी तरह अध्यक्ष होता है जैसे यहाँ है, जिसको हम लोग विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होता है ना, सभापति और उपसभापति होता है, और एक यानी इनके नहीं रहने पे ये क्या करेगा, कार्य का संचालन करेगा, है ना। जैसे विधानसभा में पढ़ाए हैं कि उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, उसका काम क्या है कि उस सदन में हो रहे कार्य का देखभाल करना, लोगों को क्या क्या विचारों को सुनना, और अगर किसी वजह से बहस तो हंगामा में बदल गया तो उसको शांति करवाना, है ना। ये किसका काम है, पदाधिकारी का काम है, यानी वो पदाधिकारी सभापति होता है, ठीक है। अब विधान परिषद का काम उसी की तरह जैसे विधानसभा का कार्य था, इसका कार्य क्या है, देखो कार्य क्या है, देखो इसका काम क्या है, कानून बनाना। निचले सदन से विधानसभा में जो कानून बना उसको विधान परिषद में लाएगा, यहाँ पर भी ये लोग क्या करेगा, समर्थन दे दिया तो वो राज्य में कानून बन जाएगा, है ना। इसके बाद इसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, मतलब जितना भी नौकरशाह है, आईएएस आईपीएस, मतलब वो तो उतना नहीं, दारोगा या जो भी सरकारी कर्मचारी हो उसके ऊपर जैसे विधानसभा में देखभाल करना है तो वो नजर रखेगा, है ना, कि विधानसभा पे क्या है कि वो नजर रखेगा कौन, विधायिका वाला, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। ठीक इसी तरह ये लोग क्या करेगा, दारोगा पर बताए थे कि दारोगा का जो संवैधानिक पावर होता है एमएलसी और एमएलए दोनों से कम होता है। अगर वहाँ पे एमएलए पहुँच गया और किसी थाने का दारोगा हेड यानी सबसे ऊपर वाले पद पे होता है दारोगा, तो क्या करना पड़ेगा, एमएलसी बैठ जाएगा और दारोगा खड़ा हो जाएगा, है ना। एक सांसद का जो पावर होता है डीजीपी के बराबर होता है ना। डीआईजी अगर है, एसपी अगर है तो क्या है, उसके एसपी खड़ा हो जाएगा, जबकि एसपी के अंदर इतना पावर होता है कि एसपी एक चलते फिरते यमराज है, एसपी एक चलते फिरते यमराज है। अगर कभी उसके नौकरी पे आंच आया तो बर्बाद कर देगा उस एरिया का जितना भी गुंडा है ना, या जो दबंग है। तो कार्यपालिका जितने भी सरकारी नौकर है उस पर क्या करेगा, विधान परिषद ध्यान देगा, ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ऐसा तो नहीं करप्शन से भरा पूरा
ये किसी के साथ गलत कर रहा है, ये सारा का सारा क्या होगा, कार्यपालिका पर नियंत्रण करके रखेगा। अब बहुत सारा ऐसा जैसे धन विधेयक पास करवाना है ना। अब देखो एक होता है विधेयक और एक होता है विधेयक का वाचन, है ना। कोई भी विधेयक, है ना, कोई भी विधेयक क्या होता है कि राज्य में पास कराने के लिए समझो क्या होता है, पहले विधानसभा में विचार हुआ, विधानसभा में विचार हुआ, क्या हुआ, विचार हुआ। और वो विधानसभा में विचार हो करके अगर 2/3 बहुमत हो गया, बहुमत मिल गया, तो इसको क्या करेगा, विधान परिषद में भेज देगा। और यहाँ पर भी विचार हुआ और 2/3 बहुमत हो गया, तो ये दोनों सदन से पास होने के बाद बस एक फॉर्मेलिटी निभाई जाती है, जिस पे राज्यपाल दस्तखत कर देगा, हस्ताक्षर किया और कानून पास। अगर किसी भी विधेयक को पास करने के लिए इस तरह के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ना। आज राज्य विधानमंडल चैप्टर खत्म हो गया, है ना। नेक्स्ट डे दूसरा देखते, और इसका पीडीएफ जो है आज डाल देंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर के देखना, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा या लिंक रहेगा, लिंक खोलना, पीडीएफ मिल जाएगा।